ओम नमः शिवाय मित्रों, आज हम एक अद्भुत रहस्य की चर्चा करेंगे। यह वही रहस्य है जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था कि मनुष्य अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। आइए सुनते हैं यह दिव्य वार्ता। कैलाश पर्वत पर शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। माता पार्वती समीप आकर विनम्रतापूर्वक प्रश्न करती हैं, प्रभु, संसार का हर प्राणी अपने भाग्य की चिंता में जीता है। कोई कहता है कि किस्मत खराब है, कोई कहता है सब पहले से लिखा है। कृपा कर बताइए, क्या मनुष्य सच में अपनी किस्मत बदल सकता है? शिवजी मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, देवी, भाग्य कोई आसमान से टपक कर नहीं आता। यह मनुष्य के अपने कर्मों से ही बनता है। जिस प्रकार बीज बोने पर वैसा ही फल मिलता है, उसी प्रकार कर्म ही भविष्य लिखते हैं। यदि मनुष्य सत्कर्म करता है तो उसका भाग्य बदलना निश्चित है। याद रखो, आलस्य, बुरे विचार और बुरे कर्म भाग्य को अंधकारमय बना देते हैं, लेकिन परिश्रम, ईमानदारी और सद्कर्म किस्मत की रेखाओं को भी बदल सकते हैं। हे पार्वती, भक्ति सबसे बड़ा बल है। जो मनुष्य श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। भक्ति से हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य निर्माता बन जाता है। मनुष्य का दृढ़ संकल्प ही उसका भविष्य बनता है। यदि कोई मनुष्य यह निश्चित कर ले कि वह कठिनाइयों से नहीं डरेगा और पूरे विश्वास से आगे बढ़ेगा, तो ब्रह्मांड भी उसके साथ हो जाता है। देवी, जब कोई मनुष्य गरीबों की सेवा करता है, भूखे को भोजन देता है, दीन दुखियों की मदद करता है, तब उसके पिछले जन्म के पाप भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। सेवा और दान से भाग्य का लेखा जोखा बदल जाता है। जो मनुष्य अपनी वाणी पर संयम रखता है, क्रोध पर नियंत्रण करता है और सत्य का पालन करता है, वही वास्तव में भाग्यशाली बन जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान से बढ़कर कोई भाग्य नहीं। देवी, भाग्य पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, यह जल की धारा है जिसे कर्म, भक्ति और सेवा से नई दिशा दी जा सकती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए, यदि कर्म बदलो तो किस्मत भी बदल जाएगी। तो मित्रों, भगवान शिव का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि भाग्य हमारे हाथों में है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।